उत्तर वैदिक काल, है ना। तो उत्तर वैदिक काल के बाद एक्चुअल में हम जो आज बात करने वाले हैं, या हम जब भी बौद्ध या जैन धर्म की बात करेंगे, तो ये बात होगी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है जब वो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल खत्म होगा। मतलब 600 ईसा पूर्व तक तो वैदिक काल ही चल रहा है। तो अब जो हम लोग की बातें होंगी वो 600 ईसा पूर्व के बाद की होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप महावीर जैन के अगर जन्म के बारे में समझोगे तो वो भी 599 ईसा पूर्व है। और गौतम बुद्ध जी का अगर जन्म के बारे में समझोगे तो वो 563 ईसा पूर्व है। तो लगभग वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो गया। तो अभी पीछे हम लोग वैदिक काल पढ़ के चले आ रहे हैं, और फिर आगे हम लोग अभी बौद्ध धर्म वगैरह देखेंगे। तो क्यों उद्भव हुआ उसका कुछ रीजन है। कोई ना कोई कमी रह गई वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जब कुछ चीजें कुरीतियों के रूप में उभर के आई सामने, तो उसको दूर करने के लिए ही मेनली ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखने को मिला, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, है ना। पहले क्या था कि उत्तर वैदिक काल के समय थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि वर्ण व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक वैदिक काल में सही चल रही थी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया, जब 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय, उस दौरान वर्ण व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ होने लगी। क्योंकि पहले क्या था, कर्म और व्यवसाय के आधार पे होता था, है ना। जबकि बाद में क्या होने लगा, जन्म के आधार पे होने लगा। इसने थोड़ा समाज में गड़बड़ी पैदा कर दी, तो जन्म के आधार पे चीजें बनाने लगे लोग। तो वही सब देखने को मिलेगा अब जब बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से ऐड हो जाओ भाई सभी। नीतीश, अभय, अभिनंदन, अभिषेक, आकांक्षा, अरुण, भानु, शशिकांत, पिंकी, प्रीति, रंजना, सचिन, राजरानी, सूरज, प्रिया, सत्यजीत, वेक्षिका, दीक्षा सिंह, मनोज, मनीष, आकाश, अनिता। रोज जुड़ने वाले लगभग जुड़ चुके हैं, जिनको क्लास करनी वो लगभग आ चुके हैं ना। रिंकी, सपना, दुर्गेश, काजल, अनिल, अनुराधा, इरफान, नवीन, नीरज, पंकज, राजकुमार, रियलमी नार्जो 20 और रेडमी। दो लोग नाम चेंज करो अपना। रिया चौधरी, रोहित कुमार, रोहित मौर्य, साक्षी, सौरभ, शिवराम, निधि, विजय, इमरान, महिमा, अभिषेक, सुजीत, विनय, अभिषेक, विजय। ठीक है, जिन दो लोग को बोला वो अपना नाम चेंज कर लें, रियलमी नार्जो 2 और रेडमी, है ना। शुरू करें? ऐड हो गए सब लोग? अब लगभग लगभग जिनको ऐड होना वो आ ही चुके हैं, अब अपना धीरे धीरे आते रहेंगे। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है ना? ठीक है। अरे जिसको नाम चेंज करना नहीं आ रहा वो किसी से पूछ ले भाई। किसी अपने दोस्त से पूछ लो कैसे चेंज होता है। बहुत इजी है, जूम ऑप्शन में जाओ वहाँ चेंज हो जाएगा नाम। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना ये यार, तुम लोग टेक्निकल स्टूडेंट ऐसी बातें करते हो कि कैसे नाम चेंज होगा। बाकी लोग क्या करेंगे जब काहे के इंजीनियर हो तुम लोग, कहते हो सर नाम ही चेंज नहीं हो रहा है, बताओ। हद किए हो यार। ठीक है, तो कल हमने नोट्स शेयर किया था आपसे। अगर आपने देखा हो, गौतम बुद्ध का हमने शेयर कर दिया था नोट्स। 3 पेज का था, और कंप्लीट है वो, सफिशियंट, बहुत कुछ है उसमें, है ना। जितना आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ है, केवल डिस्क्रिप्टिव छोड़कर। मतलब अगर कोई मेंस का पेपर लिखना चाहे तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि ये चीजें उसमें नहीं रहती हैं। मेंस पेपर में अलग चीजें आती हैं। बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था, है ना, सिद्धांत पर विस्तृत व्याख्या कीजिए। इनका जो शिक्षा और प्रसार था वो कैसे हुआ, तो वो अलग अलग चीजें, स्थापत्य कला, तो डिस्क्रिप्टिव अलग होता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपका वो सफिशियंट है। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बौद्ध धर्म था या जैन धर्म है, इसका क्यों मतलब लोगों ने एक्सेप्ट किया, थोड़ा सा समझ लेना जिससे कहानी थोड़ी इजी हो जाए। जब 6वीं शताब्दी चल ईसा पूर्व चल रही थी उस समय, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा।
अभी तक जो भी चीजें चलेंगी ईसा पूर्व के पहले की हैं, और कालखंड एक तरह से चल रहा है, तो क्रम से बनाए रखना। पहले सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का, फिर आया वैदिक काल 1500 से 600 के बीच। वैदिक काल पूरा 1500 से 600 ईसा पूर्व का है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो 600 ईसा पूर्व का है, 6वीं शताब्दी से लेकर के ये आगे चलेगा। ठीक है। सर कुछ सिमट गया है नोट्स में राइटिंग, क्या मतलब है इसका? तो क्या हुआ कि एक्चुअल में जब उत्तर वैदिक काल है, कुछ चीजें बता दे थोड़ा सा पॉइंट्स, ताकि चीजें चैप्टर समझने में आसानी रहे। जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या हुआ कि 4 वर्ण आ गए लास्ट में, जो उत्तर वैदिक काल आया जब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है। यहाँ से एक गड़बड़ी शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने अधिकार को में लेना शुरू कर दिया, और जो उच्च जातियां थी जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे बता दे तो 3 उच्च जातियां मानी जा रही थी उस समय, उत्तर वैदिक काल तक भी 3 जातियां उच्च थी, एक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों को ऊपर स्थान था, शूद्र को स्थान थोड़ा नीचे था। उत्तर वैदिक काल में चीजें गड़बड़ हुई। ठीक है। तो जब ये एक्चुअल में हुआ जन्म आधारित, जब हुआ, जब कर्म तक था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये जन्म आधारित हो गया कि जो जन्म से ही होने लगा, तब यहाँ से चीजें गड़बड़ हुई। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये लोग ऊपर के माने गए, और जो शूद्र था वो जन्म से ही मतलब नीचे माना जाने लगा। वॉइस रुक रुक कर आ रही है, वॉइस तो क्लियर है। वॉइस में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। अरे लग रहा है माइक लेना ही पड़ेगा हमें अलग। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए 4, तो ऊपर के लोगों ने अपना, उनमें भी देखो ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए हो गए क्योंकि ये लोग पूजा पाठ कराते थे, कर्म कांड कराते थे, है ना, तो पुरोहित की तरह ये लोग काम करने लग गए। तो पहली श्रेणी अपना ब्राह्मण ने ऊपर कर लिया। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय लोग आ गए। क्षत्रिय लोग क्योंकि वो रक्षा करते थे, युद्ध लड़ते थे, तो इसलिए क्षत्रियों ने अपना स्थान ले लिया। तीसरे नंबर पे वैश्य लोग आ गए, जो व्यापार वगैरह थे, क्योंकि इसका बहुत अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान था। बचे शूद्र जो लास्ट वाले थे, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। उत्तर वैदिक काल लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया, और इन लोग को दासों के रूप में रखा गया। मतलब एक प्रकार से इनको धार्मिक कर्मकांड में अनुमति नहीं थी, है ना, ये लोग जनेऊ नहीं पहन सकते थे, पूजा पाठ वाले कर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है। और बहुत सारी चीजें थी जो इसमें नहीं था। एक्चुअल में क्या था कि जो उस समय के वैदिक मानते थे, बाद में 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का, कि मुख से जो है, मतलब जो ईश्वर है या जो विराट पुरुष है, उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघे से वैश्य की हुई है, और पैर से शूद्र की हुई है। तो ये मान्यता थी उस समय उत्तर वैदिक काल में लास्ट में जब चल रहा है। तो मुख से ब्राह्मण किस लिए माना गया? क्योंकि वो कर्मकांड कराता था, शिक्षा वगैरह देता था। क्षत्रिय भुजाओं में क्योंकि शक्तिशाली था, वो युद्ध लड़ता था। बाकी जो जंघा यानी कि उससे वैश्य को माना गया, क्योंकि वैश्य देखो व्यापारी एक ऐसा वर्ग होता है जिसके लिए पूरी दुनिया छोटी है। अगर वो व्यापारी अच्छा व्यापारी है, वो कितनी भी दूरी तुरंत तय करने की कोशिश करेगा। हम आपको एक बार रुकेंगे भी, लेकिन वो अच्छा व्यापारी अगर ना, तो उसको अगर 400 किलोमीटर भी चलना होगा वो उसी दिन शुरू कर देगा। 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, उसके लिए सारी दूरी छोटी होती है वैश्य के लिए। ठीक है। बाकी जो पैर से माना गया कि विराट पुरुष के पैर से किसका हुआ, तो शूद्र का हुआ, ये मान्यता चल रही थी उस समय। तो इसलिए शूद्र को थोड़ा अलग कर दिया गया, क्योंकि उनकी मान्यता ही ऐसी थी। तो उस समय जब लोगों ने बनाया कि पैर से उत्पत्ति हुई है, तो वो लोग थोड़ा सा उसको उतनी तवज्जो नहीं दिए। तो 3 का बोलबाला हो गया, किसका? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बोलबाला हो गया। ठीक है। अब इससे गड़बड़ी ये हुई कि इन लोग का जब अधिकार हो गया, तो फिर आगे चल करके धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी चीजें गड़बड़ हो गई। मतलब अब 2 ही वर्ण उच्च बचे, एक ब्राह्मण उच्च बचा और एक क्षत्रिय उच्च बचा।
तो इन दोनों के लोगों में भी आपस में बनने नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, और जो क्षत्रिय थे, लड़ते थे, रक्षा करते थे, वो भी कहते थे भैया हम आपकी रक्षा करते हैं, तो आप अकेले कैसे ले सकते हैं श्रेय। तो ऐसा कुछ चल रहा था। यही देखिएगा जब आगे चल करके समाज में यही चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि कोई उनको उद्धार करने वाला नहीं है। लेकिन अचानक से जब बौद्ध धर्म आएगा, जब गौतम बुद्ध आएंगे, तो गौतम बुद्ध क्या करेंगे कि गौतम बुद्ध कहेंगे भैया हमारी नजर में सब कोई सेम है, हमारे लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कैसा व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, सब के लिए। तो इस धर्म ने लोगों को बहुत आकर्षित किया, क्योंकि एक्चुअल में उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी वो गड़बड़ हो गई थी। तो इसको दूर करने के लिए गौतम बुद्ध जी ने बहुत प्रचार किया। तो बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा लोगों के द्वारा, और खास तौर से निम्न लोगों के द्वारा, जो शूद्र लोग थे जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उनके द्वारा बौद्ध धर्म बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। उच्च वर्ग में तो उतना देखने को नहीं मिला, जैसे ब्राह्मण वगैरह का तो अपना ही धर्म था, ठीक है, वो वैदिक कर्मकांड मानते थे, ईश्वर को मानते थे, तो इन लोगों में उतना नहीं हुआ। लेकिन जो निम्न वर्ग थे, शूद्र वगैरह थे, दास वगैरह थे, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को तुरंत अपना लिया। तो ये एक रीजन था। ठीक है। और जैसे ही बौद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, और महावीर स्वामी जी हैं, तो ये लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंश के थे। तो एक और रीजन दिया जाता है कि क्षत्रिय वंश के थे तो इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। एक्चुअल में जो ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे उस समय, तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा विरोध किया। तो ये भी एक चीज देखने को मिलती है, और लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा था। एक और रीजन था कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था और लोगों को एक्सेप्ट किया गया था, 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। एक भाषा ऐसी, देखो एक सबसे सिंपल समझना स्टूडेंट, अगर आपको किसी से कनेक्ट होना है, किसी से कनेक्ट होना है, तो आपको उसकी लैंग्वेज में बात करनी होगी। अब ये नहीं कि आप यहाँ भारत में रहते हैं और आपको इंग्लैंड जाना है तो आप कहोगे नहीं मैं अपनी मातृभाषा हिंदी को नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ोगे तो वहां जब कोई समझेगा ही नहीं तो छोड़ के नहीं क्या करोगे भाई। जैसा देश वैसा भेष। अगर वहां पहुंचते हो तो आपकी बात उनको समझ में भी तो आनी चाहिए, कम्युनिकेट भी तो करना आना चाहिए। तो किसी भी जनमानस से जुड़ने की सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको उनकी भाषा से जुड़ना होगा। तो अगर हमें आपसे जुड़ना है तो आपको हमें वो भाषा यूज करनी पड़ेगी जिससे आप जल्दी कनेक्ट हो। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने पाली भाषा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पाली भाषा, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। पाली भाषा को इनको मतलब पाली भाषा में चीजें समझाई। पाली भाषा क्या थी? वो सर्वसाधारण की भाषा थी। संस्कृत असल में थोड़ी सी क्लिष्ट थी, टफ थी। संस्कृत हर कोई नहीं समझ सकता था। तो संस्कृत केवल वो लोग समझते थे जो विद्वान थे, वो जनरली उच्च वर्ग के थे, तो ब्राह्मण वगैरह थे, इसलिए वो हर चीजें जानते थे, वेद वगैरह सब उनको समझ में आता था। निम्न वर्ग के लोग संस्कृत ज्यादा जानते नहीं थे, तो उनको वो चीजें क्लियर नहीं होती थी, तो डिपेंड होना पड़ता था। देखो सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनको डिपेंड होना पड़ जाता था, क्योंकि वो कर्मकांड कर नहीं पाते थे, और उसके लिए उनको ब्राह्मण की आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि वेद वगैरह वही पढ़ पाते थे, क्योंकि वो संस्कृत में थे। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने जो अ, भाषा है, पाली भाषा, पाली भाषा को उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया अपने चीजों में, है ना, साहित्य में बात करने में। तो ये सब कई सारे रीजन है जिसकी वजह से उद्भव हुआ इसका, बौद्ध धर्म का। और ऐसा ही हाल जैन धर्म का था। थोड़ा सा अंतर दोनों में ये है कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। देखिए सबसे बड़ी बात है, बुद्ध जो है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ठीक है। जैन ईश्वर की सत्ता को मानते। दो चीजें हैं, जो लोग बुद्ध होंगे वो समझ रहे होंगे कि वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ठीक है। दूसरा, जो जैन है वो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। देखो बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण ये भी है, इसमें कई सारे रीजन है, 4-5 रीजन और है। क्यों? क्योंकि आज के समाज में अगर आप ईश्वर को नहीं मानते या समथिंग, तो उसमें थोड़ी सी चीजें आपके विचारों में मतभेद हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया इंडिया से, 12वीं शताब्दी आते आते लगभग खत्म हो गया। जैन धर्म खत्म नहीं हुआ। जैन धर्म बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जनसाधारण से मिलती जुलती थी। तो जैन धर्म पूरा बना रहा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जैन धर्म बहुत व्यापक रूप में है, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म बहुत विस्तृत रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण थे। शुरुआत में ये बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जो बौद्ध अनुयायी थे उन लोगों ने गड़बड़ कर दिया बीच में, है ना, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी हम मेन मेन चीजें कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने लगेंगे तब तो हम तो पूरा डिस्क्रिप्टिव कर देंगे, तो उतना तो हमें नहीं चाहिए, तुम लोग सोने लग जाओगे, है ना। तो आधे तो कहेंगे ये क्या चल रहा है, सब लिखना थोड़ो है हमें, है ना। तो हमने एक आइडिया दिया, बस देखो आइडिया इसलिए दिया कि आप केवल वन लाइनर पढ़ोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी ना। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं आज। इतनी बातें क्लियर हुई बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, कि एक्चुअल में क्या चल रहा था, किस वजह से चीजें हुई। सुबह का टाइम तो इतना गड़बड़ है,
कई तो आंखें मल रहे हैं, कई आंखें बंद हो रही हैं, कई लुढ़क रहे हैं। अरे यार तुम लोग, चलो कल से ठीक हो जाएगा, आज पहली क्लास है। तो, हम्म, ठीक है, कई तो ऑन ही नहीं किए वीडियो सर, देख न ले सर कि आंख हम मल रहे हैं नहीं मल रहे हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध से, ठीक है। तो पेज हम शेयर करते हैं। देखो वन लाइन पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है ना, जब तक डिस्कशन ना करो ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है सब। कि हम सीधा सीधा वो क्वेश्चन बता दे, वो सब मजा नहीं आता फिर। देखो स्टूडेंट, इसको ये पेज हमने शेयर किया, ये हमने कल भी शेयर किया था, ठीक है। अब इसमें जब देखोगे आप ना, तो सबसे पहले मजा आ रहा है सर। अच्छा, तो इसमें देखिए जरा सभी लोग, सबसे ऊपर जो है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है सभी को? स्क्रीन क्लियर? यस, नो? यस, वॉइस क्लियर? स्टार्ट कर दे, वॉइस क्लियर, ओके। बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना? पेन में न चलाया करो भाई, क्यों छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हो? फिर हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, तुम लोग यार क्या करते हो एकदम। हम्म। तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हम लोग सिद्धार्थ की बात करेंगे। सिद्धार्थ, देखिए, सिद्धार्थ ये वाला पॉइंट, ये जो सिद्धार्थ है, यहाँ पे ये सिद्धार्थ है, ठीक है, ये सिद्धार्थ है, यहाँ से ध्यान देना। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी हम गौतम बुद्ध की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, अभी हम करेंगे सिद्धार्थ की बात। सिद्धार्थ की बात क्यों करेंगे? क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले सिद्धार्थ की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि गौतम बुद्ध वो कब बने। ओके, तो गौतम बुद्ध कब बने हैं हम वो उस समय की बात करेंगे। तो पहले हम सिद्धार्थ से शुरू करेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग गौतम बुद्ध तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली बात है ये, थोड़ा सा इनका आइडिया दे दें कि इनकी माता जो है उनका नाम है महामाया। ये देख लो, माया, महामाया, ठीक है, माता का नाम है महामाया। ओके, और ये कोलीय वंश की हैं, तो सब लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ की माता जो है वो कोलीय वंश की हैं। अच्छा, और इनके पिता हैं शुद्धोधन, इस साइड देखो, ये शुद्धोधन। तो सिद्धार्थ के पिता हैं शुद्धोधन, है ना। और शुद्धोधन किस वंश के हैं? शाक्य वंश के हैं। दोनों गणराज्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये गणराज का गणराज टाइप का है, लोकतंत्र टाइप का चल रहा है वहां पर। तो पिता जो शुद्धोधन है वो कपिल वस्तु, कपिल वस्तु है। और जगह का नाम है कपिल वस्तु। और जनपद की हम बात करेंगे, देखो अभी थोड़े नाम आएंगे, क्योंकि जनपद अभी पढ़े नहीं हो, जल्दी आगे हम कल क्लियर कर देंगे। एक्चुअल में क्या था कि जो उस समय था, उस समय जनपद चला करते थे, जैसे मतलब पूरा भारत को अगर हम देखें तो महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपद बताए जाते हैं उस समय। क्या एक्चुअल में जैसे हम लोग इस समय राज्य नहीं देखते, यूपी और एमपी इस तरह से बटा है, तो उस समय महाजनपदों में बटा था। तो उस समय के कुछ महाजनपद थे, कौशल, मगध, वत्स, वज्जी, ऐसे कई सारे नाम थे। उसको हम डिस्कशन करेंगे आपसे। तो अभी जितना करते जा रहे हैं उतना समझते जाना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो माता का नाम क्या है? महामाया। और पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। ओके। और शुद्धोधन जो है वो शाक्य वंश के हैं, कपिल वस्तु। और महामाया जो है वो कोली वंश की है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, तो अब इनका स्थान देखो, सिद्धार्थ का जन्म स्थान देखो। सिद्धार्थ का जन्म स्थान लुम्बिनी, ठीक है, कपिलवस्तु में ही पड़ता है लुम्बिनी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में रुम्मिन देई बोलते हैं, रुम्मिन देई। मतलब अगर आप लुम्बिनी पहुंचोगे ना, आप घूमने, अब आप वहां जाओगे ना, तो आप लुम्बिनी के नाम से नहीं रुम्मिन देई कहोगे। रुम्मिन देई पहुंचना है, तो यहाँ कट कट कटता है रुम्मिन देई का। तो कई बार जब आप आगे पढ़ोगे ना, मौर्य काल या समथिंग पढ़ोगे, तो उसमें रुम्मिन देई का अभिलेख ऐसे नाम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। रुम्मिन देई का अभिलेख, तो ये एक्चुअल में लुम्बिनी के लिए ही यूज होगा, ठीक है। अशोक जब पहुंचते हैं वहां लुम्बिनी जो कहा जाता है,
तो वहां से ही अभिलेख मिलता है और उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ है। तो वो रुम्मिनदेही अभिलेख से पता चलता है। तो ये शब्द लुम्बिनी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और जब ये माता और जो पिता थे, तो स्टूडेंट क्या हुआ कि जैसे ही इनका जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। 7 दिन के बाद ही लगभग इनकी माता का देहांत हो गया, है ना। और फिर इनका पूरा पालन पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ये पाए। तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया पूरी तरीके से। ठीक है, जन्म कब हुआ है इनका? तो जन्म इनका हुआ है 563 ईसा पूर्व, ये माना जाता है 563 ईसा पूर्व ये इनका जन्म काल है। लुम्बिनी जगह है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई सबको। माता कौन? महामाया। महामाया कोलीय वंश। पिता कौन? शुद्धोधन। कहाँ के राजा थे? शाक्य वंश के। कपिलवस्तु जगह का नाम। किस जनपद में पड़ता था? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत था। सब कुछ डिस्क्रिप्टिव जितना जानना है आपको वो सब लिखा है। ठीक है, लुम्बिनी को हम लोग रुम्बिनदेही के नाम से जान रहे हैं, है ना। अच्छा, जैसे ही इनका जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो एक ऋषि उस समय आए थे महल में, कौंडिन्य ऋषि। नीचे लिखा हुआ है कौंडिन्य ऋषि। अभी हम केवल ऊपर की बात कर रहे हैं, कौंडिन्य ऋषि। ठीक है, तो जैसे ही कौंडिन्य ऋषि आए, तो जब नामकरण वगैरह हो रहा था कि नामकरण इनका करना है, तो सिद्धार्थ वगैरह नाम इन्होंने ही दिया था। सिद्धार्थ मतलब जो सिद्ध है। ठीक है, तो जैसे ही वो कौंडिन्य आए, तो जो शुद्धोधन थे उन्होंने पूछा कि बताइए कि क्या लगता है हमारे बेटे का भविष्य। तो कौंडिन्य जी ने देखा, कौंडिन्य ऋषि ने, और कहा कि या तो ये बहुत बड़ा मतलब पराक्रमी वीर बनेगा या प्रशासक बनेगा, और या तो फिर ये सन्यासी बनेगा। दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो या तो ये बहुत बड़ा पराक्रमी बन जाएगा। क्लियर है? तो या तो ये बहुत बड़ा क्या बन जाएगा? पराक्रमी बन जाएगा। या तो ये बहुत बड़ा पराक्रमी बन जाएगा, और या तो फिर ये सन्यासी बन जाएगा। तो ये कौंडिन्य ऋषि जी ने उनको समझाया। तो थोड़े से शुद्धोधन जी परेशान हो गए ये बातें सुनकर, है ना। भाई कोई भी परेशान हो जाएगा कि एक तो राजवंश के हैं, ऊपर से मतलब इतना बड़ा राजपाट है और ऐसा है। तो इस तरह से था। अब इस चीज से बचने के लिए क्या किया शुद्धोधन जी ने? ध्यान से कहानी सुनिएगा कि शुद्धोधन जी ने क्या किया कि उन्होंने महल में ही लुम्बिनी जो है वहीं पर सारी व्यवस्था करा दी। सारी व्यवस्था, पूरा बाग वगैरह जो था एक वाटिका टाइप का बनवाया। यंग लोग रखे, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं। सुंदर कन्याएं, दास वास सब। मतलब एक लग्जूरियस लाइफ। मतलब जिसको देखकर उनको पता ही न चले बाहर क्या हो रहा है, और अच्छे से जीवन बीतता है। इसी चीज से करने के लिए छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है, लगभग 16-17 वर्ष की आयु में। यशोधरा, बहुत ही सुंदर कन्या, मतलब जिसको देख लो तो अप्सरा लोग फेल। तो वो यशोधरा जो उनकी वाइफ बनती हैं, वो इसीलिए कि ये इधर उधर सन्यास के उसमें न जाएं। तो पूरे उसमें जनपद में ढूंढा जाता है सबसे सुंदर कन्या कौन। तो यशोधरा मिलती है, उनसे शादी कर दी जाती है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके बाद उनका बेटा होता है राहुल। ठीक है, राहुल। अब क्या चाहिए आदमी को भाई? अच्छा खासा है, खा पी रहा है, समृद्ध है, ऊपर से बीवी सुंदर मिल गई, अब तो कुछ पूछबे मत करो। हाँ, आदमी को बीवी सुंदर मिल जाए, कह दो कि भैया नहीं जाना, कहेगा नहीं जाएंगे, बस छोड़ो काम धाम, यहीं बस यही रहना है। ठीक है, बस ये। अब ये सारी सब चीज मिल रही है उनको। तो और उनको बाहर से कोई मतलब ही नहीं था। अब सारी आराम की चीजें उनको अवेलेबल थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज लिखा है वो होके ही रहेगा। तो राहुल का मतलब होता है बंधन, जिसका अ, शायद राहुल का मतलब बंधन ही होता है। राहुल है किसी का नाम? तो राहुल का कुछ ऐसा होता है ना। राहुल का मतलब शायद बंधन ही होता है। जिनका राहुल नाम होगा वो शायद जानते होंगे। तो एक प्रकार से वो बंद। अब भाई देखो, अगर बेटा नहीं हुआ है या कुछ पुत्र नहीं हुए हैं, तो हो सकता है हस्बैंड वाइफ में खूब लड़ाई होती हो, वो खूब धमकी दे, चली जाऊंगी मायके, चली जाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन जब बेटा वगैरह हो जाता है, जब पुत्र वगैरह हो जाते हैं, तो चीजें बंद जाती है। या अब इतना आसान नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, कि तुरंत छोड़ के चले जाओगे। बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो औरत बहुत सोचेगी, बीवी बहुत सोचेगी, मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे बेटे का क्या होगा। अब इस भाई मोह माया आ गया ना। जब तक अकेले तब तक तो ठीक है भैया, छोड़ो, दूसरा तो मिलना ही मिलना है। कुछ नहीं तो पीछे वाला ही मिल जाएगा जो पहले था। है तो बहुत सारे अवेलेबिलिटी रहती है, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो इसलिए वो राहुल जो नाम रखा गया वो एक बंधन टाइप का, कि इससे ये भागे ना। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो समय चल रही थी।
बट एक बार क्या हुआ कि बहुत दिन हुए तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने कहा कि अंदर रहते-रहते मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं कि बाहर जाना है मुझे, बाहर की दुनिया भी देखनी है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये लाइफ तो बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो अब यहाँ गड़बड़ हुई। जैसे ही सुना सुद्धोधन जी ने, पिताजी ने, कि बेटा कह रहा है बाहर घूमने का। अब बाहर गया तो उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। पता नहीं कैसे-कैसे लोग मिलेंगे और कहीं ऋषि की बात सही ना हो जाए। तो उन्होंने पहले ही पूरा मतलब प्रचार कह दिया कि बाहर जाओ सभी लोगों से कि जिस-जिस रास्ते से सिद्धार्थ को गुजरना है, उस रास्ते पे ऐसी सुविधाएँ हो जानी चाहिए कि इनको कुछ दिखे ही ना, मतलब मिज़री नहीं दिखनी चाहिए, दुःख नहीं दिखना चाहिए, गरीब आदमी नहीं दिखना चाहिए, बूढ़ा-बुजुर्ग, बीमार कोई नहीं दिखना चाहिए। एकदम बस फूलों से बिछा दो चारों तरफ। लोग बस जय-जयकार करें, बस आप ही हैं सब कुछ। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी कि बहुत अच्छे से सुंदर सजा दो शहर को। तो क्या करते हैं गौतम बुद्ध, वो अपने सारथी को लेते हैं चन्ना। चन्ना उनके सारथी हैं और घोड़ा उनका है कंथक। तो कंथक और चन्ना, ये 2 लोग मेन है, नाम याद रखिएगा, नोट्स में है। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आता है। और कंथक बहुत इम्पोर्टेंट है घोड़े का, ठीक है ना? जिस तरह से चेतक प्रसिद्ध था महाराणा प्रताप का, वैसे कंथक है। कई चीज़ों से जुड़ा है ना कंथक, इसलिए। तो गौतम बुद्ध नहीं, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ क्या है, वो निकलते हैं महल से और चन्ना को साथ लेते हैं, अपने सारथी को, और कंथक घोड़ा जाते हैं। तो जैसे ही वो रास्ते में अपने साथ से गुजर रहे होते हैं, तो उनको 4 दृश्यों का प्रभाव पड़ता है उनको। संयोग था, उनको ऐसा होना ही था, इसलिए वो 4 दृश्य सामने आ गए। कितनी भी सावधानी बरती, लेकिन वो 4 दृश्य सामने आ गए। ठीक है ना? तो आप अगर इसको जानते हो, वृद्ध व्यक्ति मिला था, बूढ़ा व्यक्ति मिला था, बीमार व्यक्ति मिला था, ठीक है? एक डेड बॉडी मिली थी, मृत व्यक्ति मिला था और एक सन्यासी मिला था। ठीक है ना? तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला, कमर झुका हुआ, है ना? बीमार व्यक्ति एकदम जा रहा है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो एकदम वैसा वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, "ये कौन है? ये क्या स्थिति है?" देखा उन्होंने कुछ था ही नहीं। तो कहते हैं महाराज सबका यही हाल होना है। हम और आप भी ऐसे ही होंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, "अच्छा, ऐसा भी होगा क्या? तो ऐसा कैसा जीवन?" फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े तो बीमार व्यक्ति मिल गया, रोगों से पीड़ित, खाँस रहा है, बहुत सारी दिक्कत है, फोड़े-फुंसियाँ हुई हुई हैं। तो कहते हैं, "ये कौन है? ये क्या है? ये क्या जीवन का पाठ है?" कहते हैं कि महाराज हम लोग अभी जवान हैं और जैसे ही हम लोग मतलब और होंगे, उम्र के इस पड़ाव पे आएँगे, तो शरीर रोगों का घर है। रोग होना ही होना है, हमें भी होगा, आपको भी होगा। इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अच्छा, मतलब ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, सब बेकार की बातें हैं। इतना लग्ज़ूरियस लाइफ़ दिया जा रहा है, सब कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं। होना हमें एक दिन यही है। आगे बढ़ते हैं मृत्यु, तो कहते हैं कि चन्ना कहते हैं यही सबसे अटल सत्य है। ये होना ही होना है। तो कहते हैं कि मतलब मरना ही है हमें? तो कहते हैं हाँ, मरना ही मरना है। तो ये तीसरा उन्हें। फिर चौथा जब उन्होंने देखा सन्यासी को, सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में चला जा रहा है। कोई कोई उसको मतलब नहीं किसी चीज़ से, खुश ही बढ़िया गा रहा है, बजा रहा है। तो ऐसे ही गाता चला जा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा, "ये इतना खुश कौन-सा व्यक्ति है? ये सारे लोग परेशान हैं और ये खुश कौन है?" कहता है, "प्रभु ये है सन्यासी, ये है मोह माया से रहित। इसको किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई मोह-पाश नहीं है, विलासी जीवन नहीं है, सादगी जीवन है और इसलिए खुश है।" कहता है, "यही सबसे अच्छा जीवन है, लो।" जिससे बचाना चाह रहे थे शुद्धोधन, बस वही वाला जो प्रभाव था, कौंडिन्य ऋषि ने जो बोला, बस वही उन्होंने कहा, "बस यही वाला सबसे अच्छा जीवन है, बाकी सब बेकार है।" अरे जो मिथ्या है, जो होना ही होना है वो गड़बड़ है। हमारा मेन लक्ष्य है हमको शांति प्राप्त करना, खुश रहना। तो ये जो हमको धन-दौलत दिखाई जा रही है, ये तो सब बेकार है। ये ऐसा नहीं, घर आए, घर आते ही अपना विचार सबको बताया, पूरे घरवालों को। तो अच्छा, कभी आप अपने घर पे जाकर के ये कहो कि मुझे सन्यासी बनना है, घर वाले मान जाएँगे क्या? मतलब कोई कह के देखे, मैं जा रहा हूँ सर, आज सब छोड़-छाड़ के पापा से बोल के देखना एक बार। अब मुझे मोह माया की कोई वो नहीं रह गई है, ये वो सब। तो कहेंगे अच्छा, अच्छा, तो फिर वो तो भाई कोई नहीं मानता, कोई परिवार नहीं मानेगा, ठीक है? तो वो लोग भी नहीं माने, उनके परिवार के लोग भी तैयार नहीं हुए। एक तो भैया अब तुम बीवी से कहोगे, तो बीवी कह देगी कि हाँ, चले जाओ। अब तुम कह रहे हो उससे सुधरा से कि भैया हमको ये सब कुछ बताया उन्होंने, ठीक है?
तो सब कुछ बताया कि देखो मेरा मन अब नहीं लगेगा और मुझे अब जाना ही होगा इस तरह से। तो वो तैयार नहीं हुई यशोधरा की, नहीं, छोड़ के नहीं जा सकते, पुत्र है हमारा राहुल, कहाँ जाएंगे हम लोग और ये सब जिम्मेदारी है आपकी। बट काफी दिन तक सोचते रहे गौतम बुद्ध, लेकिन जो होना था सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ सोचते रहे, नहीं माने। तो रात में सिद्धार्थ घर से निकल गए। उस समय इनकी उम्र थी 29 वर्ष की। तो जैसे ही 29 वर्ष की उम्र में ये अपने घर से निकले हैं, ठीक है, अपने घर से निकलेंगे और फिर उस उनकी यात्रा का वर्णन हम करेंगे कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये 29 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की आयु में ये अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, और कई सारी जगहों पे जाएंगे एक क्रम से। हमारी बात समझ में आ रही है? वॉइस आ रही है कि हम बोले ही जा रहे हैं केवल? भैया इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क पे थोड़ी गड़बड़ है ना। हेलो, 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 वॉइस क्लियर है ना हमारी? हाँ, वो कहानी समझ में आ रही है ना? कहानी क्लियर है ना सबको? ठीक ठीक। बीच में कुछ गड़बड़ ना कर देना कि एक कोई गायब हो जाएगा, तुम्हारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये आपने निकले तो उस समय उम्र याद रखिएगा 29 वर्ष। सिद्धार्थ की उम्र के, हम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही है, सिद्धार्थ की बात हो रही है। गौतम बुद्ध कब बनेंगे बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये निकलते हैं, 29 वर्ष की उम्र रहती है, इनको ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की उम्र में, 6 साल बाद। मतलब जब ये घर छोड़ते हैं तो 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ते हैं और इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो होती है 35 वर्ष की उम्र में, 6 साल। और बता दें गौतम सॉरी सिद्धार्थ जो हैं वो मतलब अच्छे हैं, शारीरिक पुष्ट हष्ट पुष्ट हैं, एक तो राजशाही जीवन है और राजकुमार की तरह जिए हैं। मतलब गौतम बुद्ध एक एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलते थे। हम लोग तो सोचेंगे भी नहीं, हम लोग अगर 1-2 किलोमीटर कह दिया जाए चल दो तो बस निपट जाएंगे। एक एक दिन वो 20 से 30 किलोमीटर पैदल चला करते थे सिद्धार्थ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी थे, सिद्धार्थ बहुत अच्छे, मतलब वीर, बहुत अच्छे वीर, समझ सकते हो, वो वीर थे वो, ठीक है ना। कई लोग उनकी बातों को इसलिए भी मान लेते थे क्योंकि जानते थे कि क्षत्रिय वंश के हैं और ये हैं, हर किसी को पता था। अच्छे घुड़सवार, अच्छे योद्धा, सब कुछ थे वो, मतलब सन्यासी बनने से पहले। तो उनको एक बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता था, गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता था। जब भी किसी शासक के उसमें जाते थे वो चीजें मान ली जाती। ये वो चाणक्य की तरह नहीं था कि जैसे नंदवंद वो कर देते थे। सन्यासी गौतम बुद्ध जाते थे, उनकी बातों में वजन होता था, क्योंकि हर कोई समझता था कि इस राजशाही जीवन को छोड़कर आए हुए हैं, ठीक है। और योद्धा भी अच्छे खासे थे, वीर थे, बहुत कुछ, बहुत ज्ञानी भी थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं उनको दी गई थी स्टार्टिंग में। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम आपको पेज दिखाते हैं, ठीक है। अब जरा पेज देखना सब लोग। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सिद्धार्थ की यात्रा से ऊपर देखो सभी, सिद्धार्थ की यात्रा से ऊपर का जो पार्ट है वही है जो हमने बात की है। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट देख लो सब लोग, ठीक है। सिद्धार्थ, माता कौन? महामाया, कोली वंश, पिता कौन? शुद्धोधन, शाक्य वंश, कपिलवस्तु, ठीक है। सिद्धार्थ बचपन का ही नाम है। इनके मौसी कौन? प्रजापति गौतमी, ठीक है। क्लियर है सबको? दिखा, देखो, ये प्रजापति गौतमी हो गई, ठीक है। विवाह हुआ इनका यशोधरा से, ये वह यशोधरा है। पुत्र इनके हैं राहुल, ठीक है, राहुल। और लुम्बिनी जो स्थान है वो रुमनदेही के नाम से जाना जा रहा है। ये बाहर निकलते हैं सारनाथ, मतलब सॉरी सिद्धार्थ। तो इन सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक। तो सारथी का नाम चन्ना है, घोड़ा का कंथक है। दृश्य का प्रभाव, 4 दृश्य पड़ते हैं इनके ऊपर, 4 दृश्य। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और सन्यासी, ठीक है। जब ये देखते हैं तो उसके बाद ये घर से निकलते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा। तो गृह त्याग ये करते हैं 29 वर्ष की उम्र में, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इसका प्रतीक है घोड़ा। इसका प्रतीक कौन है? घोड़ा प्रतीक है। क्लियर है हमारी बातें? ठीक है। ध्यान रखिएगा,
यही घोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कंथक ही है। कहा जाता है कि जब ये मतलब संन्यास ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि चन्ना तुम लौट जाओ, तो कंथक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि जब ये संन्यास ग्रहण करते हैं और उस समय जब लौटने को बोलते हैं चन्ना को और कंथक को, तो कंथक की उसी समय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कंथक मर जाता है। तो ये एक प्रतीक दिया गया है महाभि निष्क्रमण का, कि ग्रह त्याग जैसे ही करते हैं, सिद्धार्थ जैसे ही गृह त्याग करते हैं, उनके घोड़े की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो घोड़ा प्रतीक है वो गौतम बुद्ध के किस घटना से है, किस घटना से संबंधित है घोड़े का प्रतीक? तो ये उनके गृह त्याग से संबंधित है, क्योंकि जैसे उन्होंने गृह त्याग किया है उसी समय कंथक की मृत्यु हो गई है। तो घोड़े का प्रतीक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कि घोड़ा जो है वो किस घटना से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। और इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। शब्द याद रखिएगा, जो बीच बीच में शब्द आएंगे वो याद रखिएगा, यही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के। तो गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष में। चलिए यात्रा की बात करते हैं। ऊपर वाली चीजें क्लियर हुई सबको? ठीक है, बाकी नोट्स में क्लियर है बिल्कुल, वो सब दिख जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यात्रा की बात। देखो, एक पैटर्न में चलना, जैसे हम दिखाएंगे उस तरह से चलना। शुरू कैसे करोगे हम बता रहे हैं, ताकि इसको पढ़ना कैसे है आपको। हम पहले ये पैटर्न बता देते हैं, पढ़ना कैसे है। ठीक है, ध्यान समझना। शुरू करें? ठीक है, यस नो बोल दिया करो भाई। वॉइस क्लियर? ओके। देखो, यहाँ से शुरू करना है। सिद्धार्थ की यात्रा यहाँ से शुरू होगी। ध्यान समझिएगा, यहाँ से शुरू होगी सिद्धार्थ की यात्रा, इधर से। और किस क्रम में जाओगे, देखो ध्यान से समझना, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि किस तरह से पढ़ना है इसे। आपकी यात्रा शुरू होगी यहाँ से, कपिल वस्तु से। ये सिद्धार्थ की यात्रा कपिल वस्तु से शुरू होगी। कपिल वस्तु से ये बढ़ेंगे अनोमा नदी की तरफ, अनोमा नदी। फिर ये जाएंगे वैशाली, वैशाली से ये पहुंचेंगे राजगृह, राजगृह से ये पहुंचेंगे उरुवेला, उरुवेला से पहुंचेंगे बोध गया, और बोध गया में इन्हें प्राप्त होगा ज्ञान। हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एक क्रम बता दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाए। तो ये कपिल वस्तु से निकलेंगे अपने घर से, ठीक है, वहां से। फिर ये अनोमा नदी, ये वाला क्रम चलना है शुरुआत। कपिल वस्तु से अनोमा नदी जाना है, अनोमा नदी से वैशाली पहुंचना है, वैशाली से राजगृह पहुंचना है, राजगृह से उरुवेला जाना है, फिर उरुवेला से बोध गया जाना है। ठीक है, यहाँ इनको प्राप्त होगा ज्ञान। फिर वापस लौटेंगे। देखो, बोध गया से ये लौटेंगे इधर वापस उरुवेला, बोध गया से ये वापस उरुवेला जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? इसको पढ़ने का तरीका समझ लो, ये बहुत आसान हो जाएगा। कपिल वस्तु से निकलेंगे, अनोमा नदी पहुंचेंगे, वैशाली, वैशाली से राजगृह, राजगृह से उरुवेला, उरुवेला से बोध गया, फिर बोध गया से वापस उरुवेला लौटेंगे, और उरुवेला से फिर वापस लौटेंगे। ये कहाँ जाएंगे? सारनाथ। अब ये बैक लौटेंगे, बैक डायरेक्शन, ये ऐसे लौटेंगे। अब ये वापस सारनाथ आएंगे, वापस सारनाथ आएंगे। तो हमारी बात समझ में आई होगी। देखो कैसे, जब ये इधर से आएंगे, ये उर्वेला होते हुए पहले बोध गया पहुंचेंगे, बोध गया। ठीक है, तो उर्वेला होते हुए बोध गया पहुंचेंगे, फिर बोध गया से ये लौटेंगे उर्वेला वापस, तो ये उर्वेला वापस लौटेंगे। और फिर जैसे ही उर्वेला ये वापस लौटेंगे, तो ये फिर उर्वेला से वापस लौटेंगे सारनाथ। यहाँ देंगे ये उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। जो पहला उपदेश दिया जाएगा वो सारनाथ में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पॉइंट है, ये समझ में आया? अब ये पहुंचेंगे, अब ये पहुंचेंगे इस सारनाथ से, काशी वहीं पर है, वाराणसी में ही है। तो फिर ये काशी, ये नीचे वाला पढ़ना है। फिर काशी से ये जाएंगे फिर उर्वेला। ठीक है, तो उर्वेला फिर वापस जाते हैं, लेकिन अब ऊपर बना नहीं सकते थे इसलिए इधर बनाया। तो काशी से ये उर्वेला पहुंचे, फिर ये उर्वेला से जाएंगे राजगृह। ठीक है, फिर राजगृह से ये वापस पहुंचेंगे कपिल वस्तु, वापस कपिल वस्तु जाएंगे। देखिएगा चार्ट बिल्कुल क्लियर। ये कपिल वस्तु से इनकी यात्रा शुरू होगी,
वैशाली होते हुए, राजगृह होते हुए ये उर्वेला से बोधगया जाएंगे, फिर वहां से ये पहुंचेंगे, फिर वापस उर्वेला, फिर वापस लौटेंगे सारनाथ उपदेश देंगे, फिर काशी से होते हुए उर्वेला होते हुए राजगृह पहुंचेंगे, और यहाँ से ये पहुंचेंगे कपिलवस्तु, ठीक है, अपने घर। ये फिर कपिलवस्तु से निकलेंगे वापस, वहां जाने के बाद फिर निकलेंगे, और फिर पहुंचेंगे वही नदी की तरफ, ये रास्ते में ही पड़ती है। तो जैसे वो निकलते हैं तो अनोमा नदी मिलेगी ही मिलेगी उन्हें। फिर अनोमा नदी से वापस से पहुंचेंगे राजगृह, फिर ये राजगृह पहुंचते हैं, ठीक है, फिर ये वैशाली पहुंचते हैं, वैशाली, ठीक है ना। और जब ये राजगृह में रहेंगे तो उसी समय कौशल का भी इनको देखने को मिलेगा, कौशल के व्यापारी आते हैं, उनको वहां ले जाते हैं, तो फिर ये कौशल भी जाते हैं, श्रावस्ती भी जाते हैं, और लास्ट में इनकी जो मृत्यु होगी वो आगे हम दिखाएंगे कुशीनगर के आसपास। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया कि किस तरह से इसको पढ़ना है स्टूडेंट। हेलो, 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 क्लियर है ना सभी को? किस तरह से इस चार्ट को समझना है, क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आई हमारी? क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट है। पूरा सब कुछ इस पेज में है, लेकिन स्टडी कैसे करोगे ये सबसे बड़ा पॉइंट। कि जब वो कपिलवस्तु से निकलेंगे अनोमा नदी होते हुए, फिर वो आपका वैशाली होते हुए राजगीर उर्वेला, और फिर जाएंगे आपके कहाँ, बोध गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर वहां से वो वापस लौटेंगे, वापस उर्वेला, फिर वहां से वो जाएंगे सारनाथ, उपदेश देंगे, फिर वो काशी से होते हुए वापस, वो राजगृह से होते हुए वापस कपिलवस्तु अपने घर जाएंगे। तो एक बार वो ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु वापस जाते हैं, फिर उस कपिलवस्तु से फिर निकलते हैं, फिर उनकी यात्रा शुरू होती है, ठीक है ना। फिर वो कपिलवस्तु से जब निकलेंगे तब वो कई जगहों पे जाएंगे, श्रावस्ती जाएंगे, कौशल, देखो ये सब नाम क्या है पहले बता दें। कौशल, श्रावस्ती, ये जो नाम है ये महाजनपद है उस समय के। मतलब बुद्ध काल में उस समय की जब बात कर रहे हैं तो उसमें राज्य वाज्य नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, ये सब नहीं है वहां पर। वहां पे कोई इस तरह की चीजें नहीं है। उस समय के जो राज्य समझ लो या बड़े क्षेत्र समझ लो, उनको महाजनपद कहा जाता था। तो उस समय भारत में 16 महाजनपद बहुत बड़े बड़े थे जिनको जाना जाता है। तो मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे आज कहोगे ना कि जैसे चंपा था उस समय, तो चंपा, आज का जो भागलपुर और मुंगेर जिला है बिहार का, वो चंपा में आता था। तो मतलब ऐसी चीजें थी, तो उस समय नाम अलग थे। आज के कुछ जिले, अब जैसे कौशाम्बी कहोगे तो कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है, ठीक है। कौशाम्बी जो है ये इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है ये, ठीक है। चेदी महावंद महाजनपद है एक, चेदी, ये पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र था, उधर वाला बांदा, बांदा वाला क्षेत्र था उधर आपका, ठीक है। झांसी के आसपास का जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड क्षेत्र। तो उस समय ये नाम नहीं थे, उस समय महाजनपद बोला जाता था। तो भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था, और उनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे मगध बहुत बड़ा महाजनपद था, बहुत सारे क्षेत्र आते थे इसमें। कौशल था, श्रावस्ती था, काशी एक महाजनपद था, जो वाराणसी आज देख रहे हो, काशी एक बहुत ताकतवर महाजनपद का क्षेत्र था ये, ठीक है ना, उस समय महाजनपद में आता था ये। तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े क्षेत्र थे, है ना। तो राज्य के नाम से नहीं जाना जा रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब नहीं जाना जाता था। उन क्षेत्रों को उस समय महाजनपदों के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब जैसे कपिल वस्तु है, ये कौशल महाजनपद के अंदर था। कौशल बहुत बड़ा जनपद था, तो उस कौशल महाजनपद के अंदर कपिल वस्तु पड़ता था, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। हमारी बात समझ में आई? यात्रा शुरू करें? पढ़ना सीख गए सब लोग? डिस्कशन शुरू करें, यस या नो, जल्दी। अभी तो केवल ये बताया है कि कैसे उसको पढ़ना है, अब शुरू करते हैं, है ना। अब जिस क्रम से हम शुरू करेंगे उसको देखते जाना ध्यान से। अब कहानी जरूर सुनते जाना जो हम बोलते जाएं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले सिद्धार्थ की यात्रा शुरू होगी कपिल वस्तु से, ठीक है। कपिल वस्तु से सिद्धार्थ निकले, और चन्ना को दिए। चन्ना भी साथ में था, चन्ना उनका सारथी और घोड़ा भी था, रथ से मतलब वो निकले। तो जैसे ही अपने घर से निकले तो इनके रास्ते में पड़ी अनोमा नदी। अनोमा नदी कौन सी नदी पड़ी स्टूडेंट? अनोमा नदी। देखो जिस क्रम से बताएं वो देखते जाना, क्योंकि बार बार अब हम मार्क नहीं करेंगे, है ना। अनोमा नदी पड़ी, पढ़ते जाना है। तो कपिल वस्तु से सिद्धार्थ निकले, अनोमा नदी पड़ी,
क्लियर? ये वो नदी है जहां पर सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपने बाल मुड़वाए हैं। तो यहाँ मुंडन किया इन्होंने, अपने पूरे बाल उतारे हैं, कपड़े उतारे हैं, और वो चन्ना को दिए हैं। और चन्ना से कहा है कि चन्ना अब तुम वापस जाओ। अनोमा नदी के किनारे ये क्वेश्चन बनता है, किस नदी के किनारे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र उतारे और मुंडन वगैरह किया? वो था अनोमा नदी। क्लियर? यहीं पर कंथक की मृत्यु हो जाती है। जब ये लौटने की बात करते हैं तो कंथक मर जाता है। ठीक है? तो कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ अनोमा नदी पहुंचते हैं, फिर आगे पहुंचते हैं तो ये पहुंचते हैं वैशाली। ध्यान रखिएगा क्रम, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये पहुंचते हैं वैशाली महाजनपद, उस समय का बड़ा क्षेत्र है। तो वैशाली महाजनपद पहुंचते हैं, हम दिखाएंगे आपको मैप में महाजनपद। ठीक है, आज वाले में नहीं, कल वाले में दिखा देंगे। तो वैशाली महाजनपद पहुंचते हैं। इसमें एक लिच्छवी है, लिच्छवी ध्यान रखिएगा। ये राजधानी जो लिच्छवी गणराज्य है, इसकी राजधानी ही वैशाली है। तो लिच्छवी गणराज्य है ना? ये पूछा जाता है कि सबसे पहला गणराज्य या गणतंत्र कौन है? लिच्छवी है। आगे हम बात कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये सबसे पहला, ये भारत का जो सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है, लिच्छवी को माना जाता है कि गणतंत्र चल रहा था वहाँ। तो ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है इनके पहले गुरु से। गुरु का नाम है आलार कलाम। ठीक है, यहाँ पर है हम लोग। कपिल वस्तु से निकले सिद्धार्थ, अनोमा नदी पहुंचे, बाल मुंडवाए, वस्त्र चन्ना को दिए, आगे बढ़े वैशाली। तो वैशाली में इनकी पहली मुलाकात हुई है आलार कलाम से। आलार कलाम है पहले गुरु। पूछा जाए महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। कहाँ मुलाकात हुई? वैशाली। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी। ये सांख्य दर्शन के थे, तो इन्होंने सांख्य दर्शन में इन्हें पारंगत किया, लेकिन जो सिद्धार्थ थे वो संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन अभी मेरी जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। ये आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं राजगृह। पहुंचते हैं राजगृह, मगध। देखो राजगृह के नीचे मगध लिखा है। तो मगध महाजनपद है, बहुत बड़ा महाजनपद है। जब मौर्य काल आएगा ना, तो आप मगध के बारे में जानोगे। तो मगध बहुत बड़ा जनपद, महाजनपद है, और इसमें है राजगृह, इसकी राजधानी। तो ये राजगृह पहुंचते हैं, और यहाँ इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, ये रहे रुद्रक रामपुत्र, इनके दूसरे गुरु। ठीक है, तो रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है राजगृह में। ठीक है, यहाँ भी समय बिताते हैं, काफी चीजें डिस्कशन होती है, तपस्या करते हैं इनके साथ मिलकर के। बट फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। अब ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं उरुवेला। उरुवेला, कहाँ पहुंचते हैं स्टूडेंट? उरुवेला। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में उर्वेला का सिनोनिम बोध गया लिख दिया है। ये जगह अलग अलग है स्टूडेंट, पास में ही है, लेकिन बुक्स ने क्या किया है कि उर्वेला और बोध गया को ब्रैकेट में कर दिया है। एक्चुअल में दोनों एक ही नहीं है। ठीक है ना? उर्वेला से थोड़ी पास में ही बोध गया है। तो पहले पहुंचते हैं वो उर्वेला जगह। ठीक है, जब ये उर्वेला पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है 5 ब्राह्मणों से। 5 ब्राह्मणों से, ये रहे 5 ब्राह्मण, ये रहे 5 ब्राह्मण। इनके नाम है कुंडन, ध्यान सुनना, कुंडन, भदिया, वेप्पा, अलग्गी, असग्गी और महानामा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 5 ब्राह्मण से मुलाकात कहाँ हुई? उरुवेला में। और ध्यान रखिएगा, यही वो 5 ब्राह्मण है जिनको पहला उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में आकर। तो कब देंगे वो हम बताएंगे। ये वही 5 ब्राह्मण है जिनको सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया है। ठीक है, तो ये उर्वेला में मुलाकात हुई, कुंडन, भद्दिया, वेप्पा, असग्गी और महानामा। ठीक है, उर्वेला पे ही जब ये तपस्या कर रहे होते हैं ये लोगों से, इन लोग के साथ काफी देर करते हैं, तो यहाँ पर एक सैनिक, एक सेनानी है, उनके घर की ये स्त्री है सुजाता। तो ये सुजाता आती है इनको खीर लेकर, क्योंकि ये लोग बिना खाए पिए भूखे प्यासे कर रहे थे, तो इसको अच्छा नहीं लगता, ये खीर लेके आती है सिद्धार्थ के लिए, और उनको देती है खीर खाने को। सिद्धार्थ खा लेते हैं। ठीक है, खीर खा लेते हैं। तो इससे ये जो 5 ब्राह्मण है ये रुष्ट हो जाते हैं। ये इसलिए रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि इन लोग का मानना था कि हम लोग को किसी भी शाही परिवार का चीज नहीं खाना था, नहीं तो हम लोग अपने मार्ग से भटक जाएंगे। तो ये ब्राह्मण ने कहा कि आपने सही नहीं किया, आपने एक शाही परिवार से खाया है, क्योंकि वो सेनानी है, राजशाही परिवार का था, और उसके घर की वो स्त्री है। तो
इन 5 ब्राह्मणों ने या सन्यासियों ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ से कहा कि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। उर्वेला में, ये बातें उर्वेला में हो रही है, ठीक है। तो फिर ये हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिद्धार्थ ने कहा ठीक है आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाते हैं। ये 5 ब्राह्मण सारनाथ चले गए। वहां से उर्वेला से ये 5 ब्राह्मण कहाँ पहुंच गए? सारनाथ चले गए। लेकिन सिद्धार्थ सारनाथ नहीं गए, सिद्धार्थ वहीं उर्वेला से आगे पहुंचे बोध गया। ये बोध गया पहुंचे, और बोध गया में कहाँ पहुंचे हैं? जाम्बिका ग्राम, नाम लिखा होगा देखना, बोध गया में जाम्बिका ग्राम, पीपल का वृक्ष है, निरंजना नदी है जिसको पुनपुन और फाल्गुन कहा जा रहा है, ठीक है। तो नदी निरंजना नदी है, नाम याद रखना, ये सब यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, कहाँ पर? जाम्बिका ग्राम में, बोध गया के अंदर। यहीं पर इनको प्राप्त होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। और जैसे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ये कहलाते हैं गौतम बुद्ध। ये कहलाते हैं गौतम बुद्ध। यहीं से इनका नाम पड़ा है गौतम बुद्ध या फिर तथागत, ठीक है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है बोध गया में। और इस वृक्ष का नाम है संबोधि वृक्ष। ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष तो है, लेकिन क्वेश्चन पीपल हो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? संबोधि वृक्ष होगा। तो किस पेड़ के नीचे इन्हें मिला ज्ञान? संबोधि वृक्ष या फिर पीपल, जो भी है, ठीक है। तो ये इनकी यात्रा है सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध तक। भाई बात समझ में आई? सिद्धार्थ की यात्रा है सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की। तो ये कपिल वस्तु से निकलते हैं, अनोमा नदी पहुंचते हैं, वहां पे अपना मुंडन करते हैं, बाल वगैरह हटाते हैं, और इस तरह से चीजें रहती हैं। फिर वो अपने वस्त्र वगैरह दे देते हैं चन्ना को, फिर तब तक की मृत्यु हो जाती है। ये आगे बढ़ जाते हैं, वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में इनकी पहली मुलाकात होती है आचार कलाम से, जो इनके पहले गुरु हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वहां पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह में इनकी मुलाकात होती है इनके दूसरे गुरु से, रुद्रक रामपुत्र से, ठीक है। फिर रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। फिर ये पहुंचते हैं उर्वेला, ठीक है। उर्वेला में 5 ब्राह्मण मिलते हैं जिनके नाम आपको पता चल गए, कुंडन, भद्दिया, विप्पा, सखी और महानामा, ठीक है। फिर उर्वेला से पहुंचते हैं ये बोध गया। बोध गया में नहीं, उर्वेला में इनको खीर खिलाती हैं सुजाता, जिससे इन लोगों में मतभेद हो जाता है। और ब्राह्मण जो है वो सारनाथ चले जाते हैं, जबकि ये उर्वेला से बोध गया चले जाते हैं, ठीक है। फिर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जाम्बिका ग्राम में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद। तो देखो, ज्ञान प्राप्ति का मतलब था कि अपनी इंद्रियों पर विजय करना, मतलब मोह माया नहीं करना, लालच वालच नहीं करना। इवन कामदेव भी आए थे इनके पास, ठीक है। हर तरह का हथियार इन्होंने यूज किया इनके ऊपर, हर तरह का, कि भटका दें, कि किस तरह से इनके मन में लालच, विलासता और क्रोध, काम, हर चीज से अटैक किया। लेकिन अब तस से मस नहीं हुए। तो इसी चीज को ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि अंदर के अपने जितने भी चीजें हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेना। मतलब कोई आपको अपने पद से हटा ना पाए, अडिग न कर पाए। तो बहुत कोशिश की, लेकिन इनका तब चलता रहा। तो जब ये बाद में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये भूमि स्पर्श करते हैं, भूमि को स्पर्श करते हैं। तो भूमि स्पर्श का ही मतलब होता है कि इंद्रियों पर विजय। अब मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो वो एक भूमि स्पर्श मुद्रा पूछी जाती है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या। तो जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उस समय जब ये भूमि स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब ही था कि आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे प्रहार किए, लेकिन फिर भी मैं जीता और मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। तो मैं आपका स्पर्श करके आपको ये संदेश देता हूँ। तो ये चीज बताई गई थी उसमें। बात समझ में आई सबको? समझ में आया हमारी बात? ठीक है। अरे केवल तपस्या करने से नहीं मिलता था ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये होता था, जैसे बताया ना कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ठीक है, और सुंदर सी कन्या सामने आई। एक सुंदर सी कन्या सामने आई और कहा, सिद्धार्थ, अरे हो सिद्धार्थ, अरे नजरें खोलो। अरे कहाँ तुम नजरें बंद किए हो? अरे देखो तो, सामने तो देखो, आओ। एकदम बढ़िया तरीके से, आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हर सन्यासी का दिमाग डावाडोल किया जाता था। सिद्धार्थ का भी ऐसा था। इन्हीं चीजों से सिद्धार्थ नहीं भटके, ठीक है। उनको सब चीज खत्म हो गई। इवन सिद्धार्थ जब कोई बोलता था, कोई एक व्यक्ति रास्ते में मिला था और उनको खूब गालियां दिया, सिद्धार्थ ध्यान से सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे।
फिर उसके बाद कहते हैं कि बंधु, अगर कोई उपहार दे तुमको और तुम अगर उस उपहार को स्वीकार ना करो तो बताओ क्या होगा। तो कहता है कि वो वापस उसी के पास रहेगा। भाई अगर आप उपहार जिसको दे रहे हैं अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसी के पास रहेगा जो दे रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं कर रहा। आप इतनी देर से जितनी गालियां दे रहे थे मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। तो मतलब इस तरह का ज्ञान, ये नहीं कि तुरंत दिया तुमने गाली, आओ मिलो तुम बाहर। तो ये चीज था, इसी चीज को ज्ञान कहा जाता है। कि मतलब ज्ञान प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करता है, जिसको ये चीजें समझ में आती है कि हमको कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या करना है, समझाना कैसे है, किसी से भेदभाव नहीं रखना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, देखो बताया ना कि बुद्ध जो है वो ईश्वर की सत्ता में नहीं विश्वास करते थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। तो ईश्वर के आत्मा परमात्मा में वो विश्वास ही नहीं करते थे, इसमें वो फंसते ही नहीं थे। वो केवल सांसारिक चीजों को दूर करते थे। उनका कहना था कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख इच्छाओं का कारण है। मतलब इच्छाओं का कारण, इच्छाओं की वजह से ही दुख होता है। अगर आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, दुख खत्म हो जाएगा। यही है ज्ञान जिसको प्राप्त किया था। उनकी इच्छाएं खत्म हो गई, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई कि मुझको ये चाहिए, धन चाहिए, ये सब। एक तो ऐसा विलासी जीवन वो जी चुके थे, उन्होंने देखा था कि क्या है। तो ज्ञान प्राप्ति इस चीज को कहा जाता है जिसके बाद आपको किसी चीज की इच्छा न रह जाए, इच्छा खत्म हो जाए। मुझे सुंदर कन्या चाहिए, अरे सर शादी कैसे होगी, ब्याह करना है और अभी पढ़ना पड़ेगा, बताओ सर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, एक तो नौकरी नहीं मिलेगी, सुंदर कन्या नहीं मिलेगी, बहुत सारी दिक्कत है। यह है इच्छा, यह है दुख का कारण। भाई ये आपको मजबूर कर देगा मेहनत करने पे। पूरे 24 घंटे में तुमको 20 घंटे पढ़ना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। सर पैसा चाहिए, कुछ नहीं, खाना पीना भी चाहिए, ठीक है सर, म्यूजिक भी चाहिए सर, बड़ा भटकाव हो रहा है सर, अरे सर मोबाइल अच्छा नहीं है सर, कुछ दिखता ही नहीं है सर। यह इच्छा जो है दुख का कारण। अब इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। घर में लड़ाई होगी, पापा से बोलोगे, पापा कहेंगे पैसा नहीं है, मार झगड़ा, सब चोरी होगी, फिर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, दोस्त के पास पहुंचोगे, हो गया काम, शुरू हो गए दुख। तो ये है एक मेन कारण जो सिद्धार्थ ने बोला था। आगे हम बात करेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में भी आ जाएंगी अगर सही से पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो अभी हमने सिद्धार्थ की कहानी सुनाई आपको। अभी केवल हमने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने की कहानी बताई है। फिर जब ये गौतम बुद्ध बन जाएंगे, बोध गया के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, फिर हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे कि वो फिर कहाँ पहुंचेंगे और कौन कौन मिलेगा, है ना। हाँ, रोहित कह रहा है तपस्या करना पड़ेगा। भाई ना होगा रोहित, तुम परेशान ना हो। अभी दो ठो कन्या सामने आ जाएंगी, तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, ठीक है। तो तुम परेशान ना हो, तुम ना तपस्या करो, ठीक है ना। हाँ, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए बहुत मतलब मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। जस्ट ऐसे ही जोक है, इसको सीरियस मत लेना, है ना। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो बिल्कुल है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे 7 से 8, है ना। और गौतम बुद्ध की आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अभी सिद्धार्थ से गौतम तक की देखो, पढ़ना बता दिया हमने चार्ट को, है ना, किस तरह से पढ़ना है। तो एक बार उसको पढ़ लेना कि किस तरह से किस क्रम में जाना था, है ना, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आज की क्लास खत्म करते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।